Good morning, students. I'm well here, and I hope you are also well at your home. You are staying at your home following the guidelines. Students, today we are here to discuss the fourth part of the chapter, that is coal and petroleum. In today's class, we will discuss some story about petroleum, some basic properties of petroleum. As I have told in last classes that what is coal, what are the different types of coal and different uses of coal, as well as the different forms of coal. Now, in today's class, we are going to discuss about petroleum. Some important aspects we will cover about the story of petroleum, what it is. First of all, let us understand कि पेट्रोलियम फॉर्म किसका है. पेट्रोलियम नो डाउट कार्बन का फॉर्म है. क्यों? क्योंकि कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था कि substance obtained from either plant or animal, from either plant or animal. नहीं, मीन्स व्हाट कि कार्बन बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है जो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर्स से डील करता है. कार्बन एन एलिमेंट दैट डील्स विथ प्लांट एंड एनिमल. नहीं, तो पेट्रोलियम कार्बन का एक फॉर्म है. तो पेट्रोलियम के बारे में क्या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर. पेट्रोलियम के बारे में हम क्या कहेंगे कि इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर. पेट्रोलियम क्या है बेटा? तो पेट्रोलियम के बारे में हम ये कहते हैं कि पेट्रोलियम ऑर्गेनिक होता है नेचर में. उसके बाद स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम मैं आपको बता भी चुका हूं कि पेट्रोलियम होता क्या है. अगर हमसे पूछेगा कोई कि व्हाट इज पेट्रोलियम, तो हम क्या कहेंगे इसको लेकर? हम कहेंगे क्या कि पेट्रोलियम इज द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल. यहां समझने वाली बात क्या है कि पेट्रोलियम जो है वो डेड रिमेन्स है. किसका डेड रिमेन है? एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल का. जब भी हम बात करेंगे पेट्रोलियम की तो हम कहेंगे इट इज द डेड रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सम नेचुरल फेनोमेना लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. नहीं, पेट्रोलियम के बारे में क्या कहा मैंने कि ये जो है एक ऐसा डेड रिमेन है. किसका? एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल का. मीन्स व्हाट कि पानी में रहने वाले जीव जंतु जब किसी न किसी आपदा की वजह से, किसी न किसी अर्थक्वेक की वजह से समुद्र के अंदर जो आता है, अगर वो दब जाते हैं समुद्र में, जो बेडरॉक रीजन होता है उससे नीचे जब वो दब जाते हैं तो अर्थ क्रस्ट की गर्मी की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में. पेट्रोलियम के बारे में हमने क्या कहा कि पेट्रोलियम इट इज द dead remains of aquatic plant and animals that got buried inside the earth crust inside the earth's crust after millions of years leads to the formation of
ऑफ पेट्रोलियम। नहीं, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल का डेड रिमेन जो अर्थ क्रस्ट में दब जाता है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर क्या बनाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की एक खास बात होती है कि पेट्रोलियम इज अ डार्क विस्कस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। अब यहां विस्कस और पंजेंट दो नए वर्ड्स हैं। विस्कस मतलब क्या होता है? गाढ़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि जो जो भी ऐसा लिक्विड होता है जो गाढ़ा हो, जैसे ग्रीस, जैसे अगर हम बात करें तो केरोसिन ऑयल पेट्रोल से गाढ़ा होता है। उसी तरह अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो गाढ़ा होता है, ऑयल गाढ़ा होता है। और पंजेंट का मतलब होता है बदबूदार। ये एक डार्क गाढ़ा लिक्विड है जिसका स्मेल क्या है? बेकार स्मेल होता है उसका, और वही पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम के बारे में ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम फ्यूल की बात करें तो। मीन्स व्हाट? कि पेट्रोलियम के बारे में दूसरी बात क्या है कि इट इज एग्जॉस्टिबल इन नेचर। कैसा होता है नेचर का? तो हम कहेंगे क्या कि ये जो है वो एग्जॉस्टिबल होता है। एग्जॉस्टिबल को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल मतलब होता है खत्म होने वाला। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम के बारे में ये कहते हैं कि ये डार्क विस्कस लिक्विड है जिसका पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट का मतलब क्या है? बदबूदार स्मेल होने की वजह से ये जो है पेट्रोलियम वो किस वजह से बदबूदार होता है? तो हम कहेंगे क्या कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पड़े रहने की वजह से और वाटर में कंटिन्यूअसली रहने की वजह से इसका स्मेल पंजेंट होता है। अब यहां क्या है कि इट इज एग्जॉस्टिबल इन नेचर। एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाता है। तीसरी बात ये भी है कि अगर हम रिफाइनरीज की बात करें, रिफाइनरीज वो जगह होती हैं। अब जैसे रिफाइनरीज को समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझ लेते हैं। हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? अगर हमसे कोई पूछेगा कि पेट्रोलियम तो पानी के अंदर होता है, तो ये ऑब्टेन कैसे होता है, एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, हम निकालते कैसे हैं? तो हम कहेंगे क्या कि द पेट्रोलियम्स या द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। नहीं, पेट्रोलियम की हमेशा बात अगर हम करेंगे तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से निकाला जाता है। नहीं, मीन्स व्हाट कि पेट्रोलियम इज टेकन आउट, या फिर इसी को हम एक्सट्रैक्टेड कहते हैं, फ्रॉम रिफाइनरीज। फ्रॉम रिफाइनरीज कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि रिफाइनरीज से निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, निकलता हुआ वाटर से ही है, बीनीथ वाटर या बिलो वाटर, लेकिन जिसकी मदद से निकलता है ना वो रिफाइनरीज है। क्लियर? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए कि पेट्रोलियम के बारे में ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? वहां मैंने आपको कोल में बताया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यहां मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूं। क्योंकि पेट्रोलियम जब निकलता है बेटा, तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करेंगे, डार्क विस्कस लिक्विड है। नहीं, अब इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि डार्क विस्कस लिक्विड है तो इसमें इंप्यूरिटी भी होगी, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से निकलता है तो इसमें अशुद्धियां तो होंगी। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंप्यूरिटीज फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। नहीं, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities
from petroleum is called refining. मतलब यह है कि पेट्रोलियम से इंप्यूरिटीज को निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। ये पता होना चाहिए हमेशा कि अगर इंप्यूरिटीज को हम रिमूव कर रहे हैं, पेट्रोलियम से रिमूव करते हैं, तो वो क्या होता है, रिफाइनिंग कहलाता है। मीन्स व्हाट की रिफाइनिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिफाइनिंग से हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, इंप्यूरिटीज को। किससे रिमूव करते हैं, तो हम कहेंगे पेट्रोलियम से। आई होप क्लियर है। अब ये इंप्यूरिटीज किस तरह की होती हैं, क्या वो मड होता है, नहीं। तो हम अब इंप्यूरिटीज की बात करेंगे कि पेट्रोलियम में इंप्यूरिटीज कैसी होती हैं। हमें ये पता है कि रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं पेट्रोलियम से। मीन्स व्हाट कि अगर हमने बात की रिफाइनिंग की, एक बार फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ removing impurities from petroleum is called refining of पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम रिफाइन कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले जो हमने निकाला पेट्रोलियम, नहीं, अब पेट्रोलियम को अगर हम थोड़ा सा उससे इंप्योरिटी को हटा दे देंगे, थोड़ी सी इंप्योरिटी को हटाएंगे, क्या बनेगा, डीजल। उससे और इंप्योरिटीज को हटा दिया हमने, क्या बन गया, पेट्रोल। उससे और इंप्योरिटीज को हमने हटा दिया तो फिर ये नेचुरल गैस के रूप में आता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इंप्यूरिटीज को हटाते चले जाएंगे ये प्योर होता चला जाएगा। यहां पर देखिए, पेट्रोलियम में बहुत सारी इंप्यूरिटीज थी। डीजल जो है वो ट्रक वगैरह में यूज होता है, हमें पता है। तो ट्रक में यूज होने से एक बात देखिए, यहाँ स्मोक, मोर स्मोक इज रिलीज्ड। अगर हम यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मोर स्मोक इज रिलीज्ड। अब कुछ और इंप्यूरिटी कम कर दी तो पेट्रोल मोटरसाइकिल में यूज होता है, उसमें हम देखते हैं कि बाइक्स में इसके रेस्पेक्ट में, डीजल के रेस्पेक्ट में, या कह सकते हैं कि ट्रक के रेस्पेक्ट में कम स्मोक रिलीज होता है, लेस स्मोक इज रिलीज। उसके बाद अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें तो हम स्मोक देखते ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट नो स्मोक इज रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, स्मोक रिलीज ही नहीं होता, नहीं। तो बेसिकली हमने ये देखा, पेट्रोलियम से प्यूरिफाई किया हमने डीजल, डीजल से पेट्रोल, पेट्रोल से नेचुरल गैस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेचुरल गैस से पहले एलपीजी भी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके बाद नेचुरल गैस आता है। तो बेसिकली मैंने चूंकि गैस कवर कर दिया, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम इंप्यूरिटी को हटाते जा रहे हैं स्मोक भी कम होता चला जाता है। उसके बाद क्या है बेटा कि अगर हम बात करें यूजेस ऑफ पेट्रोलियम की, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। सबसे पहला यूज बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में, इनमें यूज होता है फ्यूल के रूप में। दूसरा, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज कुकिंग, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज कुकिंग
गैस का यूज होता है। उसके बाद तीसरी बात, अब जब हम इंप्यूरिटीज को हटाते रहते हैं तो इंप्यूरिटीज से भी कुछ चीजें बनती हैं, जैसे इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स। अब देखो यहां पर कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि समथिंग दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग समवन और डेकोरेटिंग समवन। आई मीन्स व्हाट की कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या है, श्रृंगार का सामान, तो इसके लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। उसके बाद ड्यूरिंग विंटर जो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर मतलब जैसे वैसलीन लगाते हैं या कोई भी दूसरा जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जो मॉइस्चराइजर है, वो सब किससे बनता है, तो हम कहेंगे क्या कि पेट्रोलियम। वैसलीन क्या है, वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं क्या कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग different moisturizers to keep our skin healthy ड्यूरिंग विंटर। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। मीन्स व्हाट कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसकी बात करें यूज के लिए, तो यूज में सबसे पहला यूज क्या होगा कि ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। उसके बाद ये कि डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज कुकिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद मेकिंग कॉस्मेटिक्स, जो सजने का या श्रृंगार का सामान है उसमें भी यूज होता है। उसके बाद ये भी है कि इसका जेलीज के रूप में भी यूज होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्किन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि अगर हमने यहां पर इस पेट्रोलियम को पढ़ लिया, तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछेगा कि कैन यू ऑब्टेन पेट्रोलियम फ्रॉम या पेट्रोलियम विदाउट वाटर, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम को बनाने में ही कौन इन्वॉल्व है, वाटर एनिमल्स। हाँ ठीक है, अगर पहले से ये यहां पर था और अब नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन वाटर की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, इस वाटर का, क्योंकि इसी में रहने वाले एनिमल्स जब दब जाते हैं तो जाकर फॉर्म करते हैं पेट्रोलियम को। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमसे ये पूछता है कि क्या पेट्रोलियम स्मोक प्रोड्यूस करता है, हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ, पेट्रोलियम जो है वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। कब? जब वो पूरी तरह से क्या रहता है, इम्प्योर रहता है। पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे क्या कि पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यहां एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया में जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं वो कहां पर हैं। एक का भी नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए, वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई इज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी जो कि बीच समुद्र में है। नहीं, रिफाइनरी। अब ये ओन कौन करता है, इसका मालिक कौन है, तो हम कहेंगे क्या, ओन्ड बाय द चेयरमैन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन मुकेश अंबानी। नहीं, मतलब ये कि उन्होंने एक रिफाइनरी खरीद रखी है जिनके मालिक हैं वो, और वो जगह कौन सी है, उस जगह का नाम है बॉम्बे हाई, जो कि
विच इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द ओशन और सी, जो भी कहें, विच इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सी, इन द मिडिल ऑफ द, आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चैप्टर में इतना ही था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इस पूरे चैप्टर के ओवरव्यू को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।